हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टी शर्ट डिज़ाइन के बारे में। यानी कि टी शर्ट डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं हम। जैसा कि आपको पता है ये हमारा कैनवा का कोर्स चल रहा है। तो आज के लेक्चर में हम टी शर्ट को डिज़ाइन करेंगे कि उसके डिज़ाइन को किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप उसके डिज़ाइन को यहाँ पर देख के, अगर आपको यहाँ से टी शर्ट का डिज़ाइन मिलता है, यानी उसका जो टेम्पलेट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप ऊपर सर्च बार में उसको भी सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं। यानी आप यहाँ पर टी शर्ट लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पर टी शर्ट के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर भी डिज़ाइन में आपको टी शर्ट का जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास इसके जो डिज़ाइन है वो आ जाएंगे। तो आप इसके डिज़ाइन जो है उसको यूज़ करके जो सा आप बनाना चाहते हो उसको बना सकते हैं। जैसा कि एक फिट्स एंड स्टाइल वाला हो गया, कलर साइज़ वगैरह हो गया, क्वालिटी प्रिंटिंग हो गया, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट इसके डिज़ाइन जो है वो है। और यहाँ पर अगर आप ये क्लिक करें, क्यूट वाले हैं, टीचर वाले हैं, टाइपोग्राफी वाले हैं, यानी मुख्तलिफ डिज़ाइन है इसमें हमारे पास। पर हम एक नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, यानी खुद का एक डिज़ाइन बनाना चाहते, तो मैं क्रिएट आ टी शर्ट पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक नया डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। और इसमें हम अपना एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। यानी जोन सा आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक नया डिज़ाइन बनाऊँगा तो उसको बना सकते हैं। अगर आप जो एक प्रिंटिंग पर, यानी एक टी शर्ट पर अपना ही लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो तो सिंपल हो जाएगा, यानी अपना लोगो उस पर प्रिंट करें। पर उसके लिए अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं, लोगो भी इसमें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई डिज़ाइन ऐड करना चाहता हूँ, मैं इसके बैकग्राउंड को एक कलर देना चाहता हूँ। आप जौन सा मर्ज़ी कलर दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक कलर दे देता हूँ। मैं यहाँ से ब्लैक कलर रख देता हूँ। और मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं टेक्स्ट पर आऊँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ये जो टाइम है इसको डिलीट पर क्लिक करूँगा, ये डिलीट हो जाएगा। और इसमें मैं अपना टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लिख देता हूँ NATURE, नेचर हारमनी मैंने लिख दिया। यानी आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मैंने कुछ टेक्स्ट लिख दिया और यहाँ से मैं इसका कलर जो है इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी अपने डिज़ाइन के मुताबिक दे सकता हूँ। आप जौन सा कलर देना चाहते हो वो दे सकते हैं। मैंने एक कलर दे दिया। इसको मैं यहाँ से इफ़ेक्ट दे सकता हूँ, यहाँ से मैं अलाइनमेंट इसकी रख सकता हूँ। मैं इफ़ेक्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इफ़ेक्ट लगा देता हूँ, ये इफ़ेक्ट दे देता हूँ। और इसका जो इंटेंसिटी है इसको मैं यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ, ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब मैं इसको एनिमेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं इमेज बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको एनिमेट नहीं करना चाहता। और यहाँ से मेरे पास इसकी पोजीशन है, इसकी ट्रांसपेरेंसी है, और इसके अपर केस लोअर केस वगैरह है, और इसका स्ट्रेट लाइन जो होता है यानी सेंटर में वो कर सकता हूँ, इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। तो ये आप यहाँ से दे सकते हैं। मैं ये कुछ नहीं देना चाहता, मैं इसको इसी तरह रखना चाहता हूँ। और फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी जौन सा फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हो वो आप रख सकते हैं यहाँ से। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इस तरह मेरे पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट आ जाएगा, यानी इसका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। पर मैं इसी को रखना चाहता हूँ। और इसका साइज़ है, इसको आप यहाँ से डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं, और इसको इस तरह से भी खींच कर आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट हो गया। अब मैं कुछ और डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ तो मैं एलिमेंट में आऊँगा और यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ सर्च करना चाहता हूँ तो मैं वो लगा दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह से यहाँ पर कुछ लिफ्ट सर्च कर लेता हूँ तो मेरे पास ये इस तरह से डिज़ाइन आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह से छोटा कर लेता हूँ ताकि ये मेरे डिज़ाइन में सेट हो जाए। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ इस तरह से, और इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। तो ये मेरा इस तरह से एडजस्ट हो गया है। और मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको इस तरह से डुप्लिकेट कर देता हूँ और इसको इस साइड पर भी लगा देता हूँ। और इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ
मैंने इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर दिया और इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ, यानी इसको मैंने रोटेट भी कर दिया है। तो ये इस तरह से मेरा सेट हो जाएगा। आप इसको अपने डिज़ाइन के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से रख दिया है। अब मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से माउंटेन्स को ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसके डिफरेंट स्टाइल आ जाएंगे। मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लगा दिया, या मैं इसको और भी डिज़ाइन आ जाएंगे मेरे पास, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। यानी जो सा मैं लगाना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट पर क्लिक कर लूँगा और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा। इनके जो कलर है उसको आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कलर रख सकते हैं, यानी जो सा कलर आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप यहाँ से चेंज कर सकेंगे। यानी जिस कलर जो सा कलर आप रखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कलर भी चेंज कर दिया। मैं अगर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर डॉट्स को सर्च कर लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पर नीचे कुछ डॉट्स लगाना चाहता हूँ तो मैंने वो सर्च कर लिए और यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिज़ाइन आ गए हैं। तो मैं इनमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ। इसको यहाँ से मैं कीन दूँगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा और इसका जो कलर है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यानी यहाँ से कलर में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो वो कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए मेरे पास एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। मैं अगर कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो वो भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ये जो डिज़ाइन है ये इस तरह से बन गया है। अगर आप इसका जो डिज़ाइन है यानी टेम्पलेट है उसको बनाना चाहते हैं तो आप ऐड पेज पर क्लिक करें या नए डिज़ाइन पर क्लिक करें और उसको भी आप यहाँ से बना सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें और उसको आप चेंज करना चाहते हो उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो टेक्स्ट है इस पर मैं अपनी एडिटिंग जो है वो लगा सकता हूँ, या आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आता है आप उसको सेलेक्ट करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि ये डिज़ाइन है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखे, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हारमोनी लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं NATURE नेचर लिख देता हूँ और यहाँ पर अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो आप अपलोड पर क्लिक करें और यहाँ से अपना इमेज को जो है उसको अपलोड कर लें तो वो आप लगा सकते हैं। या अगर आप यहाँ यहीं से कोई एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ से नेचर का कोई इमेज ले लेता हूँ, यानी नेचर का कोई डिज़ाइन जो होता है वो मैंने सर्च कर लिया। यहाँ से मैं ये ट्री यूज़ कर सकता हूँ या कुछ और लगा सकता हूँ। पहले मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, यानी मैं डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। और ये जो बैकग्राउंड में सर्कल है इसको भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से डिलीट पर क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। और ये जो टेक्स्ट कलर है इन सब को मैं चेंज कर सकता हूँ। इन यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। मैं इसको इस तरह से चेंज कर लेता हूँ और इसको इस तरह से चेंज कर लेता हूँ। इसको मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन मेरे पास बन गया। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं शेयर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस पर डाउनलोड पर क्लिक करूँगा। जौन सा पेज जिस में आप सेव करना चाहते हैं, यानी PNG PDF JPG वीडियो में सेव करना चाहते हैं, गिफ में सेव करना चाहते हैं, SVG में, उसको आप सेव कर सकते हैं। मैं PNG में सेव करना चाहता हूँ और जिस पेज को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। मैं पेज 1 को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं डाउनलोड पर इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। यानी ये अब ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो जाएगा, यानी मेरे डेस्कटॉप पर ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह से डाउनलोड हो गया है। मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि हमने कितना खूबसूरत एक डिज़ाइन बना लिया है। यानी कैनवा की मदद से हमने अपना टी शर्ट डिज़ाइन बना लिया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टी शर्ट डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।
and share the video.